बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करते हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ हैं, विंटर सीज़न, तो सूप ज़रूरी हो जाता है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँ, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं चिकन कॉर्न सूप। सबसे पहले मैंने लिया है पानी, फ्लेम मैंने कर दी है ऑन और 8 गिलास मैंने तकरीबन पानी लिया था। अब उसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च। फ्लेम शुरू में तो मैं रखूँगी हाई, फिर जब जो है इसमें बॉयल आने लगेगा फिर मैं इसको स्लो पे रखूँगी। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ चिकन को, क्योंकि मुझे चिकन स्टॉक बनाना है, तो मैंने इसमें हड्डियों वाला गोश्त दोनों मिक्स वाली जो है वो चिकन ली है। ज़्यादा मैंने मोस्टली लिया है इसके अंदर जिसमें बोन्स हों, ताकि जो है इसकी यखनी अच्छी मज़ेदार बने। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी इस पानी को जब तक ये चिकन इसमें कुक हो जाए पूरी। और इसी स्टॉक को मैं यूज़ करूँगी सूप के लिए, चिकन कॉर्न सूप के लिए। अब मैं कर रही हूँ इसको कवर। पहले मैं आने दूँगी तेज़ फ्लेम पे इसको जोश, फिर उसके बाद जब ये बॉयल आ जाएगा फिर मैं कर लूँगी फ्लेम को स्लो। अब आप देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको कि चिकन यहाँ रेडी हो गई है। तो मैं अब यहाँ से चिकन निकाल लूँगी और चिकन निकालने के बाद उसको मैं या तो चॉपर में चॉप कर लें या फिर आप हाथ से छोटा छोटा श्रेड कर लें। यहाँ मैंने मज़ीद पानी बढ़ाया है थोड़ा सा, और यहाँ अब हो गया है 12 गिलास पानी, ताकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था सूप, तो मैंने ज़्यादा रखा है। आपको कम चाहिए तो आप उसी हिसाब से पानी लेंगे जितना आपको सूप चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप डाल दिए हैं कॉर्न फ्रोज़न है तो इसलिए डायरेक्ट डाले हैं। आप अगर फ्रेश वाले ले रहे हैं तो फिर उसको बॉयल कीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, और उसके साथ ही मैं रही हूँ यखनी पाउडर 3 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ यूज़ करती हूँ कनौर का यखनी साशे, जो इंस्टेंट होते हैं, जिन्हें पानी में डाला और गर्म पानी में डाला और रेडी हो जाते हैं। ये वो वाले मैंने 3 टेबलस्पून साशे लिए हैं कनौर यखनी के। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर का ये है कि आप अगर गला ख़राब है थोड़ा सा, या ये कि कोई इशू हो जाता है थोड़ा खट्टा खाने से, तो फिर आप इसको अवॉइड कीजिएगा, स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ सिर्फ टेस्ट में थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने ऐड किया है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस ज़रूरी है, ये आप डाल लीजिए, इससे कोई जो है गला ख़राब नहीं होगा। अब मैं कर दूँगी इसको मिक्स, और फिर इसके बाद मैं जो चिकन मैंने श्रेड करके रखी थी वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम ही है, आप जो है इसको पकते रहने देंगे, मतलब इसको हमें फ्लेम को बंद नहीं करना, ऑफ नहीं करना। और अब मैं जिसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, चिकन ऐड करने के बाद फिर मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छी तरीके से चलाऊँगी। और चलाने के बाद ये है कि इसमें मुझे थोड़ा सा नमक देखना है, तो मैं यहाँ चेक करूँगी कि इसका नमक मिर्च सही है कि नहीं है। नमक हमने यखनी में भी डाला था और अभी हमने साशे डाले हैं तो उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, तो यहाँ मैं चेक करूँगी। आप भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नमक कैसा है। फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अच्छा, बाज़ार में जब आप चिकन कॉर्न सूप पीते हैं तो है जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट यानी अजीनोमोटो, मैंने वो नहीं डाला है, और आपको भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। अच्छा, यहाँ तकरीबन 7 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने लिए थे कॉर्नफ्लावर के, और उसको पानी में पेस्ट बना के अच्छी तरीके से घोल लिया था। थोड़ा लिक्विड ही रखना होता है, बहुत गाढ़ा नहीं हमें कॉर्नफ्लावर घोलना। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लावर ये टिप है कि हम उस वक्त डालेंगे जब अच्छा बॉयल आ रहा हो, तो हम कॉर्नफ्लावर डालना शुरू करेंगे, वरना फिर अगर 2 फ्लेम पे आपने रखा हुआ है और जोश अच्छा नहीं आ रहा तो फिर वो थिकनेस नहीं आ पाएगी जो हमें चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम ये इसमें जो वुडन जो है स्पून यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसकी वजह जो है वो सूप बहुत अच्छा गाढ़ा बनता है। तो अगर हम कोई कस्टर्ड बनाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं जिसे हमें थिक रखना है और जो है वो अच्छा सा बने, तो उसके लिए हमें वुडन जो है स्पून यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं तकरीबन सारा कॉर्नफ्लावर डाल चुकी हूँ, और मैं चेक करूँगी कि मुझे कितना थिक रखना है, यानी जितना सूप को गाढ़ा आपने रखना है उसी हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे। अब मेरा क्योंकि यहाँ पर सूप थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप कम बनाएंगे तो उसमें नमक मिर्च जो है वो
ब्लैक पेपर मैंने डाली है वो उसी हिसाब से आप ऐड कीजिए। 2 अंडे ले लिए हैं, अच्छी तरीके से फेंट लिया और अब मैं जो है वो इस स्पून की मदद से इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पून की मदद से इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बड़ा अच्छा मज़ेदार सा लुक भी आता है और अच्छी तरीके से सूप के अंदर अंडे हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा जोश आ रहा है, बॉयल आ रहा है, तब मैंने इसमें अंडा ऐड किया है और अब मैं इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही पकने दूँगी ताकि अंडा अच्छी तरीके से सूप के साथ कुक हो जाए। फिर आप चेक कर लें कि अगर काली मिर्च आपको ज़्यादा डालनी है थोड़ी सी तो फिर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका अगर आप डालना चाहें डालते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी आप जब सर्व करते हैं तो वो सिरके में जो हरी मिर्चें डली हुई होती हैं कटी हुई वो या चिली सॉस के साथ सर्व किया जाता है, हल्का सा चिकन वगैरह जो है उसके ऊपर सर्व की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप रेडी है। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। कितना मज़ेदार लग रहा है, फ़ौरन दिल चाह रहा है पीने को। मेरी वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और मेरी अच्छी नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। अब यहाँ मैं थोड़ी सी चिकन डाल रही हूँ ऊपर, अगर आप बॉयल एग काट के डालें तो वो भी बड़ा अच्छा लुक देता है। अब इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी सिरके वाली हरी मिर्च और थोड़ा सा चिली सॉस। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऊपर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।